यहाँ पर क्या कहता है कि एक चतुर्भुज है ABCD। एक चतुर्भुज क्या है? ABCD। और यह एक वृत्त को बिंदु P, Q, R और S इन चारों बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, ध्यान दो, AB और CD आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इन दोनों का योग AD और BC के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग जो होगा आपस में बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बस आपको यही दिया हुआ है, ये जो चतुर्भुज है यह वृत्त के परिगत है, अर्थात चारों ओर है और बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक वृत्त से संबंधित एक ही प्रमेय है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें लाना है एक तरफ AB और CD एक तरफ, AD और BC दूसरे तरफ रखना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिंदु A से कितना स्पर्श रेखा खींचा हुआ है? 2 स्पर्श रेखा, एक है AP और AS, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बिंदु B से BP और BQ भी बराबर होगा, C से CQ और CR और D से DR और DS बराबर होगा। ठीक है, आप देखो, जब A से लिए थे तो AS आया था और D से लिए तो DS, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब क्या मिल जाएगा? AD। BC लाने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? BQ और CQ। तो इस प्रकार से जब इसको बनाएंगे समीकरण, उसमें आप ये दिमाग में ये ध्यान रखना कि हमें BC लाना है तो BQ और CQ दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, तब न बायां पक्ष और दाहिना पक्ष जोड़ देंगे तो BQ और CQ मिल करके क्या बन जाएगा? BC। AP और BP मिल के भी क्या बन जाएगा? AB। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से पहले शुरू में ही लिख लेते हैं और सब के लिए यही हो जाएगा। बाह्य बिंदु से क्या होता है? खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ये बीच में क्या लिखा पता चल रहा है? हाँ, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? बराबर। इसको ध्यान रखना, और जब बराबर होता है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पहला AP इक्वल टू किसके? AP जो है वह किसके बराबर होगा? AS के। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा BP बराबर होगा किसके? BP। आप देखो BP इसी ओर लिखें, इधर नहीं लिखें। क्यों? क्योंकि AP और BP मिलकर हमारा क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो ABP बराबर होगा किसके? BQ। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखो, इससे दोनों हो गया, इस ये भी हो गया। अब बिंदु C से CQ और CR दोनों बराबर होगा। अब हम क्या लिखें? CQ बराबर CR लिखें कि CR बराबर CQ लिखें? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपनी सुविधा अपने ज़रूरत के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक है, हमें एक तरफ क्या चाहिए? BC चाहिए, तो जिधर BQ है हम CQ उधर ही लिखेंगे। तो देखो, इधर BQ लिखें तो CQ को भी इसी साइड में लिखना है, तो इधर लिख दिए CQ, तो इधर क्या हो जाएगा? CR। बात समझ आ रहा है? इस प्रकार से अब देखो, इसका भी काम हो गया। अब बिंदु D से देखो, 2 स्पर्श रेखा DR और DS, तो जिधर CR लिखा हुआ जिस और उसी और क्या लिखते हैं? DR बराबर हुआ किसके? DS। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ठीक है, DR बराबर क्या? DS। ठीक, अब क्या करेंगे? चारों समीकरण को जोड़ देंगे। चारों समीकरण को जोड़ेंगे, बायां पक्ष को बाएं से, दाहिना पक्ष को दाएं से। ठीक है, चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इधर का काम हो गया बराबर। अब देखो, इसको लगातार नहीं लिखते हैं, जैसा हम आप यहाँ से लगातार लिख सकते हैं। ठीक है, अब AS के साथ कौन जुड़ेगा? DS, तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, यानी बायां पक्ष को बायां पक्ष से, दायां पक्ष को दायां पक्ष से जोड़ दिए। अब देखो, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ये भी होगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके CR और DR, देखो CR और DR क्या हो जाएगा? CD बराबर AS और DS मिलके क्या होगा? AD और BQ और CQ मिल करके DC। ठीक है,
यही चीज लाना है, देखो यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से हमारा ए बी प्लस सी डी और ए डी और बी सी ये दोनों बराबर है। ठीक है।